और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर इस वक्त सीधा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। पवन, शानदार जीत बीजेपी की रही है, जिस तरह से रुझान सामने आए और अब तो बहुत हद तक तस्वीरें क्लियर भी हो चुकी हैं। आप किस तरीके की तस्वीरें ग्राउंड में फिलहाल देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए अभी तक के जो नतीजे हैं और अभी तक का जो रुझान है और जो रुझान अब लगभग नतीजों में बदलने लगा है, उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो है वो जोश और उत्साह है। इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी है, उनका जो चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर आवास है, उसके बाहर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। किस तरीके से जो है वो जोश और उत्साह जो है वो तमाम कार्यकर्ताओं में है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो ढोल की थाप पर जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो उठते हुए दिख रहे हैं और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर ढोल की थाप पर थिरक रहे हैं और जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के आवास के बाहर, संत कबीर कुटीर आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। हमारे साथ बीजेपी की नेता रंजीता मेहता। मैम, क्या कहेंगे इस नतीजों को लेकर? नतीजों को लेकर तो ढोल बजाने के दिल कर रहा है और ढोल बजा भी रहे। बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता है, नेता है, यहाँ पर जोश और उत्साह में है। किस तरीके से देखते हैं नतीजों की वजह, क्या मानते हैं ये जो अभी तक के नतीजे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जनता जनार्दन ने बहुत आशीर्वाद दिया है। हरियाणा में हैट्रिक पहली बार बनने जा रही है। अगर हम इतिहास उठा के देखते हैं कि हर 10 साल के बाद एंटी इनकम्पेंसी की वजह से सरकारें चेंज होती है, पर यहाँ पर खट्टर साहब ने जो 10 साल विकास किया और नायब सैनी जी को बहुत कम समय मिला, तो जनता जनार्दन ने संगठन के नाम पर और हमारे हरियाणा में जो काम हुए हैं भाजपा के द्वारा, उसके ऊपर हमारी मोहर लगाई है। तो ये देखिए जश्न और उत्साह जो है वो तमाम कार्यकर्ताओं में यहाँ पर तो ये सीधी लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए, चंडीगढ़ से संत कबीर कुटीर आवास के बाहर की तस्वीरें और ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं तमाम कार्यकर्ता। और आप तस्वीरों में देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, वो भी आपको नजर आ रहे हैं, जिनके कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, यानी कि 90 सीटें, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष उनके ही नेतृत्व में यह चुनाव हुआ है। और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जश्न की तस्वीरें, ढोल नगाड़ों की थाप पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। और स्टेट के तमाम जितने भी कार्यालय हैं बीजेपी में, जहां जहां कार्यालय हैं, अमूमन इसी तरह की तस्वीरें लगातार वहां से सामने आ रही हैं, क्योंकि जश्न जो है वो लगातार मनाया जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही है, एक दूसरे को गुलाल लगाया जा रहा है। क्या कुछ कहने जा रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। ये तस्वीरें हम सीधी आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, संत कबीर कुटीर आवास के बाहर की ये तस्वीरें। और ये तस्वीरें आप देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, जिन्होंने ये आतिशबाजी करते हुए वो नजर आ रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं और ये आप देखिए आतिशबाजी की तस्वीरें। आज ऐसा लग रहा है, हालांकि दीपावली को अभी वक्त है, लेकिन आज इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए कि दीपावली का दिन आज ही है, आज ही दशहरा है और आज ही दीपावली है। ये तस्वीरें आप देखिए, और हर जगह जहां जहां बीजेपी के तमाम दफ्तर हैं, ऑफिसेज हैं, चाहे छोटे दफ्तर हो या बड़े दफ्तर हो, हर जगह से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, होली, दिवाली, दशहरा मानो आज ही है और ये जश्न लगातार जारी है। और ये जश्न दिन के 1 बजे 12 बजे से ही शुरू हो गया था।
है हरियाणा में। नहीं जा रहा तो देखिए ये सीधी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पटाखे यहां पर छोड़े जा रहे हैं, जीत का जश्न मनाया जा रहा है और बीजेपी के तमाम दिग्गज आपको नजर आ रहे हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली वो मौजूद हैं। जश्न यहां पर मनाया जा रहा है, पटाखे छोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है। अमूमन बीजेपी के हर एक दफ्तर से आज ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और तमाम कार्यकर्ता जीत के जश्न में झूमता हुआ नजर आ रहा है। ढोल नगाड़ों की थाप पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। दीपावली से पहले ही ये दिवाली सेलिब्रेट करने का मौका बीजेपी को मिल गया और ये तस्वीरें आप देखिए, ये भी शानदार तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से आप देख सकते हैं। संत कबीर कुटीर आवास के बाहर की ये तस्वीरें हैं, ये सीधी लाइव तस्वीरें। तमाम दिग्गज आपको नजर आ रहे हैं जश्न मनाते हुए, ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते हुए, पटाखे यहां पर छोड़े जा रहे हैं। अमूमन बीजेपी के तमाम दफ्तर से आज इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिमर इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं चंडीगढ़ से। पवन, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बीजेपी के लिए तो आज ही दीपावली है, आज ही दशहरा है और यहां पर खूब ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज के नतीजे हैं, अभी तक के जो रुझान स्पष्ट हो चुके हैं या फिर कुछ होने बाकी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी की लहर है और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। आतिशबाजी हो रही है, ढोल नगाड़े जो हैं वो चल रहे हैं और आतिशबाजी के साथ जो है वो यहाँ पर जो है वो जश्न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली के साथ मनाते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर जो है वो है और आतिशबाजी हो रही है और तमाम जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं वो ढोल नगाड़ों की थाप के साथ थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर आतिशबाजी जो है वो हो रही है और यहाँ पर मोहनलाल बडौली जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं और मुख्यमंत्री के आवास की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जीत का जश्न जो है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री के संत कबीर कुटीर आवास की है और उसके बाहर जो है वो जोरदार जश्न जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से यहाँ पर मनाया जा रहा है। बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस तरीके से जश्न जो है वो मनाते हुए दिख रहे हैं और ये खुशी जो है वो चुनावी नतीजों की है। विधानसभा के चुनाव के नतीजों में जो रुझान अब तक स्पष्ट हुए हैं या बीजेपी को जो बहुमत मिलता हुआ साफ साफ जो दिख रहा है उसके चलते जो है वो ये चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री का जो संत कबीर कुटीर आवास है वहां के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर जोरदार उत्साह जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता मनाते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल पवन, लेकिन आज सुबह की अगर हम बात करें, जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे थे, कुछ ऐसी तस्वीरें हमें कांग्रेस के दफ्तरों में भी देखने को मिली थी जब जलेबी बट रही थी और अचानक से एकदम से फेरबदल होता है 9:30-10 बजे के आसपास और उसके बाद सारी चीजें बदल जाती हैं और ऐसा जो जश्न है वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी मनाना शुरू कर देती है और अब यह जश्न कंटिन्यू है बीजेपी के लिए। पवन, आपको मेरी बात मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो वो यहाँ पर जीत का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। लगातार जो है वो आतिशबाजी हो रही है और जीत का जश्न जो है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं मुख्यमंत्री के आवास के बाहर की तस्वीरें मुख्यमंत्री के आवास के बाहर की है जहां पर जोरदार तरीके से जीत का जश्न जो है वो भाजपा के कार्यकर्ता मनाते हुए आप तस्वीरों में देख रहे हैं और ये जो है वो लगातार जो है वो यहाँ पर जीत का जश्न जो है वो चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जीत का जश्न मनाते हुए इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। जी
बिल्कुल पवन, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है बीजेपी के लिए, क्योंकि ये शायद 57 साल के इतिहास में पहली बार है कि तीसरी बार ये सरकार बन रही है। और 56 दिन का जो कार्यकाल रहा है नायब सिंह सैनी का, उसको भी ये क्रेडिट जाता है कि जो 56 दिन में उन्होंने बड़े फैसले लिए, जो जमीन में जुड़कर उन्होंने जो काम किया जिस मजबूती के साथ, उसी का ये नतीजा है। बिल्कुल देखिए, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं आप किस तरीके से आज जो है वो तस्वीरें यहाँ पर लगातार जो है वो देख रहे हैं। बड़ोली साहब लगातार जीत का जश्न मना रहे हैं, आप क्या कहेंगे? ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस जीत का जश्न सभी कार्यकर्ता मना रहे हैं। अभी तक के जो रुझान स्पष्ट हो चुके हैं सर, बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। ये जब निर्वाचन आयोग ने अपनी साइट पे 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी के अपलोड किए, उसके बाद पटाखे फोड़ने शुरू किए। उससे पहले हमने पटाखे नहीं फोड़े। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं जयराम रमेश की हम आकलन करेंगे, शिकायत करेंगे, बहुत सारी जगह ऐसे जहां हम हार ही नहीं सकते। कांग्रेस अब आरोप लगा रही है सर। वो लगाते रहेंगे, वो उनका काम है, वो करते रहेंगे, लेकिन हमने बिल्कुल कानून की पालना करते हुए जब तक निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत सब सीटें अपलोड नहीं की, तब तक हमने पटाखा भी नहीं फोड़ा। तो ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और आपने सुना कि किस तरह से जश्न मनाने का जो सिलसिला है वो 12 बजे से शुरू हो गया था, लेकिन अब ये जश्न लगातार कंटिन्यू है। मोहनलाल बड़ौली कह रहे हैं कि जब 40 से ज्यादा सीटों के नतीजे स्पष्ट हो गए, उसके बाद हमने आतिशबाजी और पटाखे चलाकर जो है वो जीत का जश्न मनाया है, और बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ रही है। जो रुझान है वो अब स्पष्ट हो जाएंगे, लेकिन 40 से ज्यादा सीट हम जीत चुके हैं, ये दावा मोहनलाल बड़ौली कर रहे थे। बिल्कुल पवन, लेकिन इससे पहले जो तमाम तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही थी कि बीजेपी को डर है, एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र हो रहा था, लेकिन यहां पर एंटी इनकम्बेंसी तो नजर नहीं आई, बल्कि प्रो इनकम्बेंसी का असर देखने को मिला, जिस तरह से यह शानदार जीत बीजेपी की हुई है। बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर तीसरी बार हरियाणा में भाजपा जो है वो सत्ता में आने जा रही है पूर्ण बहुमत के साथ। लगभग जो आंकड़ा है उसके मुताबिक बीजेपी जो है वो सरकार बना रही है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत है। एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी, एंटी इनकम्बेंसी के खतरे की बात सरकार को हो रही थी, लेकिन इनकम्बेंसी बनाने में भाजपा सफल रही है, और यही वजह है कि हरियाणा के इतिहास में एक नया इतिहास है वो बना है। तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आई है। लगातार 3 बार तक हरियाणा में किसी भी राजनीतिक दल का सत्ता में आने का जो इतिहास है वो शायद अब तक नहीं बन पाया था, जिसको भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत का जश्न मनाते हुए तमाम जो कार्यकर्ता है वो मुख्यमंत्री के आवास पर फिरते हुए, खुशी मनाते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री के आवास की बाहर की तस्वीरें, जहां पर लगातार जश्न जो है वो जीत का जारी है, तमाम जीत का जारी है। तमाम जो कार्यकर्ता है वो ढोल की थाप पर थिरकते हुए दिख रहे हैं, और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, उनका यही कहना था कि 40 सीटों से भी ज्यादा के नतीजे जो हैं वो चुनाव आयोग ने जारी कर दिए, और उसके बाद ही ये जीत का जश्न आतिशबाजी के साथ मनाना शुरू किया है। तो ये जो है वो जीत का जश्न जो है वो आप मुख्यमंत्री के आवास पर देख रहे हैं। तस्वीरें जो है ये मुख्यमंत्री के आवास की है, जहां पर जीत का जश्न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मनाते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल पवन, इस वक्त आप संत कबीर कुटीर आवास, सीएम आवास के बाहर आप खड़े हैं, तस्वीरें हम देख रहे हैं। बीजेपी तो जश्न मना रही है, लेकिन कांग्रेस को यह जीत डाइजेस्ट नहीं हो रही है। कांग्रेस कह रही है, पहले चुनाव आयोग पर यह इल्जाम लगा दिया कि डेटा जो है वो अपलोड नहीं कर रही है, माहौल बनाने की कोशिश। अब कह रहे हैं चुनाव आयोग जाएंगे, ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र तो हार गया। जो है वो आरोप लगा रही है जयराम रमेश, जो है उनका ये कहना है, कांग्रेस के जो नेता हैं, कि अभी जो ये नतीजे हैं उन्हें हरियाणा के नतीजों को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ये नतीजे जो है इनको लेकर समीक्षा की जाएगी, और उसके बाद जो वो चुनाव आयोग के पास जाएंगे। शिकायत जो है वो कई जगह की हमारे पास आ चुकी है, और कई जगह की शिकायत आ रही है। उसके बाद हम पूरा जो आकलन है उसको करने के बाद जो है वो चुनाव आयोग में शिकायत देंगे। लेकिन मोहनलाल बड़ौली
साफ तौर पर ये कहते दिखे। उनका ये कहना है कि कांग्रेस को अब ईवीएम में या अन्य तमाम चीजों में खामियां निकालकर आरोप लगाना है, वो आरोप लगाए, लेकिन जनता ने जो मैंडेट दिया है उसका हम सम्मान करते हैं और कांग्रेस को भी इसका सम्मान करना चाहिए, ये मोहनलाल बडोली जो है वो कहते हुए दिखे। और मोहनलाल बडोली ने कहा कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अब कब शपथ समारोह होगा और किस तरीके से आगामी जो है वो कार्यक्रम के रूपरेखा तय की जाएगी, ये जो है वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन ये बडोली ने साफ कहा कि अब बहुमत जो है वो बीजेपी को पूरी तरीके से मिलता हुआ साफ हो गया है। चुनाव आयोग ने 40 के करीब सीटों के रिजल्ट जारी कर दिए हैं, उसमें भाजपा जीत चुकी है। ऐसे में उसके बाद ही हमने ये आतिशबाजी और पटाखे चलाकर जश्न मनाना शुरू किया है, ये मोहनलाल बडोली कह रहे थे। बिल्कुल पवन, लेकिन इससे पहले जयराम रमेश और पवन खेड़ा को हमने ये कहते हुए सुना कि हम चुनाव आयोग जाएंगे, वो हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन